क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे शून्य से शुरू होकर करोड़पति बन जाते हैं? क्या उनके पास कोई जादू है? क्या किस्मत हमेशा उनके साथ होती है? या फिर क्या उनके पास कोई ऐसा राज है जो दुनिया के बाकी लोग नहीं जानते? आज हम उस रहस्य की बात करेंगे, एक ऐसी किताब से जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, नेपोलियन हिल की कालजयी रचना थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन आज हम इसे सिर्फ समझेंगे नहीं, महसूस करेंगे। ये कहानी शुरू होती है एक नौजवान पत्रकार नेपोलियन हिल से। एक दिन उन्हें एक महान उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी का इंटरव्यू करने का मौका मिला। कार्नेगी ने उनसे कहा, अगर मैं तुम्हें दुनिया के सबसे सफल लोगों से मिलवाऊं, तो क्या तुम उनका रहस्य जानने के लिए तैयार हो? नेपोलियन ने बिना सोचे हाँ कह दिया, और यही से शुरू हुई एक 25 साल लंबी सफलता का फॉर्मूला खोजने की खोज। पहला सबक जो सामने आया वो था इच्छा। लेकिन ये कोई मामूली इच्छा नहीं थी। ये वो जलती हुई भावना थी जो इंसान को आराम से बैठने नहीं देती, जो कहती है मुझे जो चाहिए मैं उसे लेकर ही रहूंगा। एक व्यक्ति था, एडविन सी बार्न्स। उसने सिर्फ एक सपना देखा, मैं एडिसन के साथ काम करूंगा। कोई पैसे नहीं थे, पहचान नहीं थी, लेकिन मन में जिद थी। वो सीधे एडिसन के ऑफिस पहुंचा, छोटी नौकरी से शुरुआत की और कुछ ही सालों में बना एडिसन का पार्टनर। क्यों? सिर्फ एक वजह, अडिग इच्छा। दूसरा सबक था आस्था। नेपोलियन कहते हैं, अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जब हम पूरे यकीन से कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो हर चीज धीरे धीरे हमारे पक्ष में काम करने लगती है। सफलता का बीज मन में बोया जाता है और उसे आस्था से सींचा जाता है। तीसरा सिद्धांत था ऑटो सजेशन, यानी आत्म संकेत। हर दिन हम अपने दिमाग से बातें करते हैं, कभी खुद को कोसते हैं, कभी डरते हैं, कभी उम्मीद करते हैं। नेपोलियन कहते हैं, अपने मन को वही बताओ जो तुम बनना चाहते हो, फिर देखो वो वैसा ही बन जाएगा। रोज अपने लक्ष्य को जोर से बोलिए, मानिए कि वो सच हो चुका है। ये कोई टोना नहीं, ये मन की साइंस है। अब बात आती है ज्ञान की, लेकिन सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि विशेष ज्ञान। हेनरी फोर्ड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोग इकट्ठा किए जो विशेषज्ञ थे। उन्होंने उनके ज्ञान का सही उपयोग किया और बना डाली एक पूरी इंडस्ट्री। सबक सीधा है, सफल होने के लिए सब कुछ जानना जरूरी नहीं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि क्या जानना है और किससे जानना है। इसके बाद आता है कल्पना। हर महान चीज पहले कल्पना में ही जन्म लेती है। जब आप अपने मन में एक चित्र बनाते हैं तो वो सिर्फ एक सपना नहीं होता, वो एक दिशा होती है जिसे आप धीरे धीरे सच में बदल सकते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था, कल्पना ज्ञान से ज्यादा शक्तिशाली है। और नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर तुम सोच सकते हो तो तुम पा भी सकते हो। अब सवाल आता है, सपने तो देख लिए, लेकिन उन्हें हकीकत कैसे बनाएं? जवाब है योजना। हर सपना तब तक अधूरा है जब तक उसके पीछे एक ठोस योजना न हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर तुम्हारी योजना फेल हो रही है तो योजना बदलो। लक्ष्य नहीं, हर दिन हर हफ्ते छोटे छोटे कदम तय करो और चलते रहो, चाहे रास्ता आसान हो या नहीं। इसके बाद आता है निर्णय। सफल लोग तेज फैसले लेते हैं और उन्हें बदलते नहीं। असफल लोग फैसले लेने में डरते हैं और बार बार बदलते हैं। फोर्ड का उदाहरण लीजिए। सबने कहा कि वो 8 सिलेंडर इंजन नहीं बन सकता, लेकिन फोर्ड ने कहा बनाना है तो बनाना है, और आखिरकार वो बन भी गया। कभी कभी दुनिया आपकी सोच पर हंसेगी, लेकिन अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया तो कुछ भी असंभव नहीं। धैर्य, ये अगला कदम है। जो लोग हार नहीं मानते वही लोग इतिहास में नाम दर्ज कराते हैं। नेपोलियन हिल एक कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति ने सोने की खान में खुदाई शुरू की। कुछ मीटर खुदाई की, कुछ नहीं मिला।
थक कर मशीनें बेच दी और चला गया। जिसने वो मशीनें खरीदी उसने वही खुदाई जारी रखी और कुछ ही फीट बाद सोना मिल गया। हम भी अक्सर हार वही मानते हैं जहां मंजिल सिर्फ एक कदम दूर होती है। मास्टरमाइंड यानी एक ऐसा समूह जो आपको ऊपर उठाए। सफलता अकेले नहीं मिलती। जब 2 या 2 से अधिक लोग एक सकारात्मक सोच के साथ मिलते हैं तो वो शक्ति उत्पन्न होती है जो अकेले संभव नहीं। अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जो आपके सपनों को समझे, आपके विचारों को प्रोत्साहन दे और आपको गिरने नहीं दे। और अब अंतिम लेकिन सबसे गहरा सिद्धांत, आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। ये वो जगह है जहां आपकी सोच, विश्वास, डर और उम्मीदें सब जमा होते हैं। आप दिन भर जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सब इसमें रिकॉर्ड होता है। इसलिए अगर आप हर दिन नकारात्मक सोचते हैं तो आप उसी के अनुसार काम करेंगे। लेकिन अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं लायक हूं, मैं कर सकता हूं, तो यही बातें आपको मंजिल तक ले जाएंगी। नेपोलियन हिल की पूरी किताब एक वाक्य में सिमटी है, जो कुछ भी मन सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। यही वो मंत्र है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। तो आज से एक निर्णय लीजिए, सोचिए, विश्वास कीजिए, योजना बनाइए, काम कीजिए और अमीर बनिए। अगर आपको यह कहानी प्रेरक लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखिए वो एक सपना जो आप पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है।